जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे रीजनिंग का टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग का। आज इसके बारे में हम लोग एक एक चीज समझेंगे, किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को जो है समझेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हमने उठाया है, और मेरी बात ध्यान देंगे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको जो कोडिंग है ना जड़ से खत्म हो जाए। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप यूपीएससी के भी पेपर अगर दे रहे हो, तो यहां से कोडिंग से काफी क्वेश्चन आपका फंसता है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको लास्ट तक जो है, जिस कॉन्फिडेंस से मैं पढ़ाऊंगा उस कॉन्फिडेंस से जो है आप क्लास को जो है एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से क्लास समझ में आएगा। मैं चाहता हूं कि कोडिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे ना बचे और आप एक एक क्वेश्चन को जो आप हैंडल करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन उठाए, करीबन जो है 30 से 35 क्वेश्चन जो हमने उठाया है, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है लास्ट तक देखेंगे, और जितने कॉन्फिडेंस है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उतनी कॉन्फिडेंस से जो है आप भी क्लास का अटेम्प्ट करेंगे। आप अपने आप से वादा करिए कि एक क्लास को जो है मैं नंबर 1 से जो है क्लास को देखूंगा, और मैं साथ साथ में इसको नोट भी करते जाऊंगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो लास्ट तक वीडियो देख के फिर दोबारा इसको देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए। और अगर आपको कोई अगर इशू आता है तो आप जो है कमेंट में जाकर के आप जो है मुझे वहां से पूछेंगे, क्योंकि आप जब तक मुझसे पूछेंगे नहीं तब तक जो है आपको जो है कमियां, और जो हमारी जो है हम आपको किस तरह से समझा रहे हैं, किस तरह से समझाना चाहिए, हमने क्या आपको तर्क दिया, वो चीज आप सभी चीज जो है वहां पे आप मुझे बताएंगे। उम्मीद है कि आप देखेंगे। ये लास्ट जो है आपका जो क्लास चल रहा है, एक्चुअली हम और इसमें रिलेटेड करेंगे क्वेश्चन को, बट हमने उठाया है और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो हमने क्वेश्चन को रखा है, तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। एक क्वेश्चन के बाद हमने कई एग्जांपल लिया है, 5 से 6 हम को रिलेटेड करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन बताया है, हमने 5 जो एग्जांपल दे दिया आपको लगाने के लिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन उठाया उस पर हमने 5 क्वेश्चन दे दिया है। तो ये क्लासेस हो सकता है आपका बहुत लंबा है, जो दिख रहा है आपको लिस्ट अब दिख रहा है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये हमने जो है तैयार किया आपके लिए। ठीक है, तो ये जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ये आपको दिख रहा है, और हमने बहुत सारा क्वेश्चन उठा लिया है। एक्चुअली जो मेरे को बताना है वो एक क्वेश्चन जो एक स्लॉट पर रखा है, लेकिन जो आपको देना है उदाहरण एग्जांपल देना है, ये हमने बहुत सारे जो है इस पे रख दिया है ताकि आपको समझ में आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप सी सेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप अगर शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने जब रीजनिंग उठाया हुआ एकदम बेसिक्स उठाया हुआ, अगर आपको नहीं आता है रीजनिंग, तो आप मेरा लास्ट तक क्लास देखिएगा, आपको जो है मजा आएगा क्लास में। ठीक है, तो हम पहला जो है आपका स्टार्ट करते हैं। अब आपका टॉपिक है कोडिंग और डी कोडिंग। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से जो है आपका आता ही आता है। इससे पहले जो हमने 3 क्लास दिया है, आपको अल्फाबेट नंबर को हमने निकालना बताया था, और हमने बहुत सारे ऐसे जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शायरी लिया था, उसके साथ जो है हमने को रिलेटेड करके आपको नाम जो है जेड कितने नंबर पाएगा, वाई कितने नंबर पाएगा, पी कितने नंबर पाएगा, एक कहानी का माध्यम से, एक आपका जो है पोएम का माध्यम से, या एक जो है गीत का माध्यम से, एक सॉन्ग के माध्यम से हमने उसमें आपको निकालने के तरीके बताए थे। फिर उसमें जो है हमने जो है आपको स्थान का जो चेंजिंग हो रहा था, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर जो करके कि जो हमने क्वेश्चन जो है बताया है। अब यहाँ पे कोडिंग का हमने जब उठा लिया है, तो इसको आपको लास्ट देखना है। उम्मीद है कि आप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग, ये एक्चुअली जो है हमने पीपीटी के फॉर्म में बनाया था, लेकिन सही से जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने रखा है। इसमें जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारा है कोडिंग में, जितना आप तुम बना दो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ द कोडिंग डी कोडिंग टाइप्स हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले। ठीक है, लेटर कोडिंग, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि हम लोग जो है लेटर कोडिंग पढ़ेंगे। लेटर कोडिंग में पहला जो है हम लोग देखेंगे नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, फिर जो है आपका सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पढ़ेंगे, वर्ड रिप्लेस बाय अदर वर्ड, मतलब करते हैं ना वर्ड इधर के इधर दाएं, अब क्या होता है ए से जेड जा रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं विपरीत फॉर्म में लेते हैं। तो अब रिवर्स अल्फाबेट कोडिंग पढ़ेंगे ए से लेके जेड तक। फिर पोजीशन बेस्ड कोडिंग पढ़ेंगे, पोजिशनल सम और प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब सम करता है, 2 डिजिट बढ़ाता है, 3 डिजिट बढ़ाता है, जोड़ जोड़ को बढ़ाता है, इस तरह से जो हम लोग पढ़ेंगे। इंटरचेंजिंग लेटर पढ़ेंगे, इंटरचेंजिंग लेटर कोडिंग पढ़ेंगे, मतलब इंटरचेंज करता है कि अगर 2 लेटर जो आगे बढ़ा के लिख देगा, या 3 लेटर आगे बढ़ा के लिख देगा, 5 लेटर आगे बढ़ा के लिखेगा, या बाएं या दाएं करके जो है आपका निकालता है।
मिक्स लेटर पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और मैट्रिक्स कोडिंग पढ़ेंगे यहाँ पे, और ये सब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ज्यादा टाइम को ना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस एनर्जी के साथ में मैं आया हूं उसी एनर्जी के साथ में आप भी जो है यहाँ पे मेरे साथ जो है आप ये क्लास देख लेंगे, तो आपको कोडिंग का दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह का समझिए कि एक रामबाण के जैसा काम करेगा ये कोडिंग का। तो अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो दिया गया है टाइप्स फर्स्ट में पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट है लेटर कोडिंग, अक्षरों की कोडिंग। पहला दिया है इफ बाल इज कोडेड एज DCNN, यहाँ पर बोला BALL को हम DCNN लिख सकते हैं, देन हाउ इज CALL कोड को हम क्या लिख सकते हैं, ये कह रहा है। तो अब देखिए हिंदी में भी दिया है, आप लोग हिंदी में देख सकते हैं। यदि BALL को हम DCNN के रूप में कोड किया गया है, तो आप बताइए CALL को किस रूप में जो है कोड किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कर लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है यदि BALL को DCNN के रूप में लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है ये BALL को हम किस रूप में लिख सकते हैं, आप DCNN के रूप में लिख सकते हैं। आपने लिख दिया। और अगर मेरे को लिखना है यहाँ पे ये CALL को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये मेरे को क्वेश्चन कर रहा है। देखिए B से कहां गया है, D तक गया है, तो +2 ऐड किया है, ठीक है। A से कहां गया है, A से जो है आपका C तक गया है, तो A के बाद क्या आता है, B आता है, C आता है, तो यहां भी +2 किया है। L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है N, तो एक नंबर बढ़ाया है, L M N, दो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे भी क्या किया है, दो ले लिया है, मतलब यहां भी दो लिया है। तो अब ये जो नंबर आएगा आपका CALL को आप क्या लिख सकते हैं, तो आपको बेजार से बात है, C के बाद क्या आता है, दो आगे, C के बाद आता है D और E आता है, क्या आता है यहाँ पे, C के बाद क्या आएगा, यहाँ पे E आएगा, ठीक है। A के बाद क्या आएगा, यहाँ पे C आएगा, और L के जो दिखा है वहीं पर आप रख दीजिए, N रख देंगे, यहाँ भी आपका N रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन ECNN, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका A हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने एग्जाम्पल ले लिया और बहुत सारा एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल दिया है, देखिए बहुत इजी है। एक क्वेश्चन समझ आ गया ना, हमने क्या किया, हम हर एक क्वेश्चन में जो है आपको समझाएंगे, यहाँ पे हर क्वेश्चन में हिंट देंगे, आप इसको करेंगे। कह रहा है कि इफ CAT इज कोडेड ECV, CAT को हम ECV लिख सकते हैं, तो बताइए कि BAT को हम कोड क्या लिख सकते हैं। हिंदी में देखिए, यदि CAT को ECV के रूप में कोड किया गया है, तो BAT को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो सिंपल से है भाई साहब, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप वही करेंगे जो अभी हमने आपको बताया, आप वही करेंगे जो अभी हमने आपको बताया। तो आप जो है इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए। तो क्या दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप दिखाएंगे, ये कह रहा है CAT को आप जो है BAT के रूप में लिख सकते हैं, तो बताइए ECV को आप किस रूप में लिख सकते हैं, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो कोई बात नहीं, C के बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए B और C आ रहा है माइनस, ठीक है। आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है, या आप समझो आगे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, और A का जो है जैसा है वैसे लिख दिया है, A का कोई चेंज नहीं किया है, और T को भी कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब E है तो ये वाला हमारा है, तो E वाला हमारा है, तो इसके आगे वाला नंबर क्या होगा, इसके आगे E के आगे क्या होगा, D होगा, E के आगे क्या होगा, D होगा। और ये आपका एग्जैक्ट है, A वाला आपका सेम है, मतलब C वाला भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, और T वाला भी आपका क्या है, सेम है, इसीलिए आपका क्या रहेगा, ये भी रहेगा। तो ये ऑप्शन देखिए इसमें है।
आपका DCB दिख रहा है ना, आपका ये वाला DCB, ये आपका DCB पहला मतलब ABC, ए वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दे रहा था या ए नहीं लिखा गया है, तो आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे से प्रिंट में दिक्कत आई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन DCB है। ओके, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सेम चीज है कि कह रहा है कि इफ DOG इज रिटन एज FQI है, ठीक है, और देन हाउ विल FOX बी रिटेन, यदि DOG को हम FQI के रूप में लिख सकते हैं तो FOX को किस रूप में लिख सकते हैं। तो सेम करना आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है, D के बाद F है, तो D के बाद EF, अब देखो OM, ठीक है, O के बाद क्या आता है, देखो LMNOPQ, तो दो का क्या कर रही है, डिफरेंस ले रहा है। ठीक है, दो को क्या कर रहा है, ये आगे का नंबर ले रहा है, तो आप दो को कोलैबोरेट कर दो। यहाँ पे G के बाद क्या आएगा, ठीक है, G के बाद आएगा आपका I आएगा, तो I है। ठीक है, देखो G आपका 8 होता है, G आपका 7 होता है और I आपका 9 होता है, तो दो नंबर को बढ़ाया है, तो ये आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट मुझे बताएंगे इसका आंसर। अब देखिए नीचे वाला गौर करेंगे, नीचे वाला गौर करेंगे, नीचे वाला गौर करेंगे। ये क्वेश्चन कर रहा है कि इफ मून इज कोडेड एज OQQP, मतलब मून को हम जो है OQQP के रूप में लिख सकते हैं, तो बताओ सुन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, है ना, मून को हम OQQ के रूप में लिख सकते हैं, तो आपको बताना है सुन को किस रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आप आराम से कर लेंगे, बहुत इजी है ना। तो अब ये जो है आप बनाएंगे, यहाँ पे इसका जो है गैपिंग अगर देखना चाहें तो यहीं पे देखो आप, यहाँ पे क्या लिखा है, मून को MOON को आप जो है यहाँ पे क्या कर रहा है OQQP के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तो M देखो M के बाद क्या रहा है, M के बाद आपका 13, ये आपका O है, 15 आ रहा है, मतलब अगर ऐसे भी समझना तो ऐसे समझ लो, ये 13 है, ये आपका 15 है। चलो भाई यहाँ पे दो का अंतर किया है, ये आपका 15 है, ये आपका 15 है, ये आपका 14 है, यहाँ पे आपका ये 17 है, ये 17 है, ये आपका 16 है। तो अब यह दो का यहाँ पे डिफरेंस निकाला है, मतलब दो का अंतर है। देखा 13 में 2 जोड़ दिया, डिफरेंस ना करेंगे ऐड करेंगे, तो 13 में जो जोड़ दिया तो 15 आ जाएगा, 15 में जो 2 जोड़ जाएगा तो 17 आ जाएगा, अब 15 में फिर जो है 2 ऐड करेगा तो 17 आएगा, और फिर 14 में 2 ऐड करेगा तो 16 आएगा। तो आप इसी तरह से आप जो है यहाँ पे लिखा है SOON को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 19 है, ये आपका 15 है, ये आपका 15 है, ये आपका 14 है। मैं थोड़ा सा इसका जो है साइज थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा लिखा रही है। ठीक है, आप समझेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे 19 है, एस का कितना 19 है, तो 19 में क्या जोड़ 21 आएगा, 21 आएगा आपका यू आएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये 15 है, 15 में जोड़ देंगे तो ये क्यू आ जाएगा, है ना, 15 16 17, फिर ये आपका 17 आ जाएगा। और एन है तो एन में 2 जोड़ेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, यानी पी आ जाएगा। तो यू क्यू क्यू पी, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, यू क्यू क्यू पी, ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, यू क्यू क्यू पी होगा, यहाँ पे कौन सा यू क्यू क्यू पी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा आप बताएंगे मेरे को, जितने लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन 5 क्या होगा। क्वेश्चन 5 का आंसर जो है आप कमेंट में मुझे बताएंगे। क्वेश्चन 5 क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि RAT इज कोडेड TCB लिख सकते हैं, मतलब RAT को TCB लिख सकते हैं, तो बताइए मैट को क्या लिख सकते हैं। ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, ये आपका जो है टाइप 1 पे चल रहा है। अब नेक्स्ट जो है चलते हैं हम आपका टाइप 2 पे। समझ आ गया ना, ये इसी तरह से जो है आप लगा सकते हैं। देखिए इसी तरह से हमने और आपको क्वेश्चन दिया है, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हमने प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमने ऐड कर दिया है, आपको लगाने के लिए जो है आप यहीं से नोट्स बनाना, एक एक चीज बनाना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारा चीज जो है मैं यहाँ पे उतार दिया हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने यहाँ पे बता दिया है। तो आप इसको जो है इस तरह से आप लगाना, क्योंकि एक एक चीज जो है जिस तरह से क्वेश्चन बना चाहिए, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन हमने
5-10 क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पे, ताकि आपको समझने में इजी हो और आप जो है इसको जो है अच्छे से बना सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। अभी तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, अभी बहुत सारा टॉपिक है जो आपको पढ़ना है और बहुत सारा टॉपिक है जो आपको समझना है। तो हम लोग समझेंगे, पूरी समझेंगे कहानी, समझा गया? तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप लेने के बाद इसको जो है आप खुद से इसको प्रैक्टिस करोगे। ये आपका क्या है? ये आपका HW पकड़ना है, ये आपका HW है, ये आपका HW है, ठीक है? ये आपका क्या है? HW है। ये आप जो है इसको जो है घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ये ईमानदारी से करना, ठीक है? ये आप ईमानदारी से करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, मतलब नेक्स्ट टॉपिक बोले तो आगे चलते हैं। ये आपका दिया है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन जो हम लोग किस तरह से करेंगे इसको आप नोट करो। तो हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे, टाइप 2 किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पे समझेंगे। टाइप 2 एक्चुअली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब देखा है तो कोडिंग का ये आपका टॉपिक कुछ है नहीं, इसमें जो है आप इसको समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए समझो आप सबसे पहले कि ये रिवर्स ऑर्डर कोडिंग है, जो रिवर्स फॉर्म में चलता है, पीछे के फॉर्म में चलता है। वो आगे के रूप में चल रहा था, +2 करके ऐड करे थे, हो सकता है +1 करके ऐड करते, या +2 करके ऐड करते, +4 करके ऐड करते। अब ये रिवर्स फॉर्म है, मतलब ये पीछे को नंबर को हम ले जाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे समझो आप कि लिख रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट में कि FLOW इज रिटेन एज WOLF, मतलब कह रहा है कि अगर आप FLOW को जो है आप लिख सकते हैं WOLF लिख सकते हैं, ओके? तो आप गेट को क्या लिख सकते हैं? GATE को आप क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है? तो इसको कैसे करेंगे दोस्त? सबसे पहले ये देखो, ध्यान दोगे, ये क्या आपका है? 6 है, ये आपका कितना है? 12 है, ये आपका कितना है? 15 है, ये आपका कितना है? 23 है, ये आपका कितना है? 23 है, ये आपका 15 है, ये आपका 12 है, ये आपका 6 है। क्या समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन है आपका। अभी हमने क्या देखा, आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या किया है देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले इसको आप पहले कोड के फॉर्म में लिखना। सबसे पहले कोड इसका निकालते हैं। एफ कितना नंबर पाता है? 6 नंबर पाता है। एल कितने नंबर पाता है? आपका 12 नंबर पाता है। ओ कितने नंबर पाता है? 15 नंबर पाता है। और डब्ल्यू आपका कितना नंबर पाता है? 23 आता है ना। तो अब देखो ये क्या समझ में आ रहा है, एफ को जो है इधर से इधर कर दिया है, ठीक है, और डब्ल्यू को जो है इधर कर दिया है। मतलब देखो, एक समझो कि एक मिरर है, आप खड़े हो रहे ना, आपका कान जो है मिरर में, ये कान वाला, ये कान जो है आपका मिरर में इस साइड दिखाई देता है, और ये वाला इस साइड दिखाई देता है। तो कुछ रिवर्स वैसी है, मतलब रिवर्स फॉर्म क्या होता है? पीछे का। तो अब देखो यहाँ पे क्या रहा है, डब्ल्यू जो है यहाँ पे है, तो आप जो है जी जो है यहाँ लिख लो, जी जो है आप यहाँ लिख लो। और देखो ये क्या है, डब्ल्यू ये वाला है, ये डब्ल्यू वाला, तो यहाँ पे ई लिख लो, ये क्या लिख लो? ई लिख लो, ठीक है। अब देखो ये एल है, तो एल को इधर कर दिया है और ओ को इधर कर दिया है। इसी तरह टी इधर कर देगा और ओ यहां कर देगा। समझ में आया कितना इजी है? तो GATE को हम ETOG लिख सकते हैं, ETOG लिख सकते हैं, समझे? तो ऑप्शन अगर दिया होगा तो आप इस तरह से लगा लेंगे। ऑप्शन दिया है कि नहीं? ऑप्शन से हमने कोलैबोरेट किया है कि नहीं? हमने इस पे ऑप्शन जो है ETAG, ETAG यहां पे सिर्फ हमने लिख दिया है, सिर्फ ETAG। आया समझ में? तो अब देखो ये समझो, आप ये समझो, ये लिखा है इफ PART इज रिटेन एज TRAP। बहुत इजी है भाई साहब। देखो यहाँ पे आपका P है, यहाँ पे आपका ये P है, यहाँ पे आपका A है, ये आपका इधर A कर दिया है, और ये आपका R है, यहाँ पर R कर दिया है। मैं समझो एक मिरर है, मिरर के फॉर्म में है, आपका शीशा है उसके फॉर्म में है। तो इसी तरह से इसको ले लिया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि LAT को क्या लिख सकते हैं? तो आप जैसे हमने इसको किया, ये आप खुद लगाना है इसको, ठीक है। उठा करके इसको इधर पलट दो और इसको इधर पलट दो, ठीक है। तो समझ आ रहा है? देखो P को हमने इधर ले गया, तो इसी तरह से L को आप यहां ले जाओ, L को आप जो है वहां ले जाओ। तो L को लिखने के लिए हम आपको जो है ले लेते हैं, देखो L को कहां लिख लो आप? L को यहां लिख लो, ओके। L है ना, ये देखो, ये ध्यान दो। और
इसको ऊपर कर दो, यहाँ पे एल को हमने वहां लिख दिया, जैसे पी था, समझा रहा ना मैं क्या कर रहा हूं, PART है, तो हम क्या लिख रहे हैं, TRAP लिख रहे हैं, मतलब टी जो है ये वाला यही रहेगा। तो इसी तरह से भाई एल है और यहाँ पे ए है, ये टी है, ये ई है, ठीक है, यहाँ लिखना है, ई यहाँ पे उतार दो, ठीक है। अब ये हम उतार दिए टी टी, अब यहाँ पे पी है तो पी को उठा करके यहाँ पर रख दो, मतलब एल को उठा के यहाँ रख दो, रख दिए। अब क्या बोला है, ए है तो ए को यहाँ ले आओ, इसके बगल में ले आओ, ए ले आओ। अब एक लौता दिख रहा है, टी आपको दिख रहा है, टी यहाँ ले आओ, ठीक है, टी है ना ये, सॉरी यहाँ पे क्या आर है, तीसरे नंबर पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आर ले आएंगे, मतलब ए वाला आपका जो है टी यहाँ पे आ जाएगा, टी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक समझो मिरर है, तो इसी तरह से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ETAL आ जाएगा, ETAL आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, नोट करते जाना, ठीक है, और समझते जाना, आगे समझो। अब दिया इस टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये आपको उठा के लगाना है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप ईमानदारी से करना, आप ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, पूरा आ गया, चलो अब पूरा आ गया, तो अब जो है इसको आप ईमानदारी से करेंगे सॉल्व। बहुत सारा हमने क्वेश्चन उठाया है, बहुत सारा क्वेश्चन किया है, आज जो आपको प्रैक्टिस करना ही करना, बहुत सारा क्वेश्चन करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे, बहुत सारा करेंगे भी आज। अब सुनो इसको, देखो यहाँ पे जो अगर हम लोग समझेंगे तो इसका पेन का थोड़ा सा हम लोग जो है कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, हो गया चेंज, हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये इफ DEAR को हम कोड कर सकते हैं RAED कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, ये तुमको लगाना है। कह रहा है कि DEAR को हम लिख सकते हैं, ये रिवर्स फॉर्म में बाबू चल रहा है, RAED के रूप में लिख सकते हैं। तो आप बता दो NEAR को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको समझ आ रहा है, ये डी वाला यहाँ है तो यहाँ कर दिया है, ई इसके बगल में तो इसके बगल में कर दिया है, समझो इसको बांट दिया, एक मिरर है और इधर आधा इधर दिखा दिया, इधर आधा इधर दिखा दिया, इसको पकड़ के और ऐसे मोड़ दो तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, इसी तरह से इसको पकड़ कर मोड़ दो तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा आपका एन आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, और ये आपका आर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये आप खुद करेंगे, ठीक है, इसका आप कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे, आप इसका 1 दे दो और इसका नाम 2 दे दो, इसका नाम 3 दे दो, हमने क्वेश्चन नंबर अल्टरनेट जो है ऐसे क्वेश्चन उठा लिया है, ठीक, समझ आ गया। तो बहुत इजी था ये क्या था, रिवर्स फॉर्म था, ये क्या था, रिवर्स फॉर्म था। अब क्वेश्चन जो है हम लोग जो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप का, ये आप खुद लगाएंगे, बहुत इजी है, ये भी आपका इजी है, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, ईमानदारी से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि फिर जो है हमने टाइप 7, 8 तक जो है उठाया है, बहुत तरह तरह के बताया है और बहुत सारे क्वेश्चन लिया है। जो यहाँ पे रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन जो है बहुत सारे हमने उठाया है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हमने क्वेश्चन एग्जाम के आया हुआ उठा करके आपको कोलिब्रेट किया है, समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा। अब समझेंगे आगे, टाइप 3 में समझेंगे। टाइप 3 क्वेश्चन को समझने के लिए दोस्त हम लोग देखेंगे टाइप 3 समझने के लिए कह रहा है आपसे कि पोजिशनल कोडिंग, अल्फाबेट पोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फाबेट कोडिंग है, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट में कह रहा है ACE को हम 135 लिख सकते हैं, क्या बोल रहा है ये, ACE को हम क्या लिख सकते हैं, 135 लिख सकते हैं। तो बताओ मेरे भाई B, D और F को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सही, आपने जो यहाँ पे देखा क्या लिख सकते हैं, समझ में आ गया। A जो है आपका 1 नंबर पाता है, C जो है आपका 3 नंबर पाता है, और E जो है आपका कितने नंबर पाता है, 5 नंबर पाता है, आता है ना।
तो इसी तरह से आपका बी, डी और एफ है जो है, इसमें जो है आपके कोड के फॉर्म में पूछा है, मतलब नंबर के फॉर्म में पूछा है, तो बी का कोड कितना होगा 2 होगा, डी का कोड कितना होगा 4 होगा, एफ का कोड कितना होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शनल जो है दिया रहेगा तो आप इस तरह से लगाएंगे। तो ये तो आप बता सकते हो, है ना। क्वेश्चन जो है आपका ये वाला क्या होगा, आप देख रहे हो, इफ बी ए जी को, बी को आप दूसरे नंबर पे, ए को आप 1 नंबर पे, जी को आप 7 बोल सकते हो, तो आप बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे डी ओ जी का जो हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो डी आपका जो है 4 आ जाएगा, ओ आपका 15 आ जाएगा और जी आपका 7 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है, आप इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन देखो, एच ए टी को हम जो है 8 1 20 लिख सकते हैं। एच को आप 8 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता, टी 20 नंबर पाता, लिख दिया भाई साहब ने। तो बता रहा है ये कि एच आई टी को क्या लिख सकते हैं, एच आई टी एच 8 आई 9 और टी 20। आंसर आ गया, बहुत इजी है ना। तो इस तरह से जो हम इसको करेंगे, ये भी बहुत इजी था, ठीक है। ये और भी दिया इधर, इधर आप लगाएंगे CAT रिटेन एज 3 1 20 लिखा है, तो आपको बताना है RAT बराबर क्या होगा, RAT बराबर क्या होगा। इसी तरह से आप LOVE लब को जो हम इतना लिख सकते हैं, तो आपको बताना है कि LIFE को हम क्या लिख सकते हैं। तो भाई साहब लब है, लब प्यार वाला लब है ना। तो L जो है आपका 12 नंबर पाता है, O आपका 15 नंबर पाता है, B जो है आपका, B कितने नंबर पाता है, B जो है आपका 22 नंबर पाता है, ये आपका 5 नंबर पाता है। ये नंबर है उसका, वो कितने नंबर पाता है, कितना उसका नंबर अल्फाबेट का जो पोजीशन वो नंबर बता रहा है। तो इसको आपको तो याद कर लोगे तो बेहतर है ना। याद करने के लिए इससे पहले हमने आपको 2-3 जो है लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप वो दोनों तीनों वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको, हमको उम्मीद है कि आपको उसके बाद जो है कोडिंग का कोई क्लासेस नहीं देखना पड़ेगा। आप मेरे पे भरोसा करो, एक एक चीज जो है हमने जो है हर एक क्लासेस में जो है हमने बेहतर तरीके से समझाया और बेहतर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। हमारी बताने का जो वाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमने आपको जो है पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हमने जो आपको एक एक क्वेश्चन जो है बताते हुए, जो है आपको समझाते हुए जो है हम आपको आगे बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइप 4 में, टाइप 4 मेरे दोस्त समझेंगे। टाइप 4 जो दिया है आपका, इसको समझना। ये कह रहा है पोजिशनल लेटर कोडिंग सम पोजीशन ऑफ लेटर। इसमें क्या किया है देखो, सबसे पहले CATC वर्ड जो दिया है, CATC बराबर हमारा यहां पे दिया है 3 दिया है, ठीक है। अच्छा यहां पे क्या किया है, यहां पे सम निकालना, क्या करना है, सम निकालना है। तो अब समझो यहां पे एक चीज समझना, यहां पे मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। समझना यहां पे CATC, ठीक है। अब आप समझो C बराबर कितना है 3 होता है, A बराबर कितना होता है 1 होता है, T बराबर कितना होता है 20 होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका तो सम निकालना आता है ना। अब देखो सम निकालोगे तो मतलब जोड़ना है, 3 + 1 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 20 करेंगे, कितना करेंगे 20 करेंगे, ठीक है। अब ये टोटल कितना आएगा आपका, टोटल मिलाकर जोड़ेंगे यहाँ पे 24। अगर यहाँ पे देखो C नंबर, यहाँ पे एक अलग नंबर लिया यहाँ पे C, ठीक है, CAT है ये कैट ना। अगर C अगर बाय द वे अगर A भी होता है तो इसको भी ऐड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अगर C को अगर और मैं इंक्लूड करता तो यहाँ पे C भी ले लेता, आपका C आता, तो यहाँ पे आता आपका 27। बट यहाँ पे CAT का पूछा है, सिर्फ क्या इसका पूछा है, CAT का कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टाइपिंग में गलती हुआ है मेरे से, यहाँ पे हमने C को भी ले लिया है। तो कह रहा है कि जो कोड जो है 24 है, सब निकालना था आपको।
इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर ये दिया है कोड, ये वर्ड दिया है DOGD को आप सम करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। UYRE को सम करेंगे तो कितना आएगा, इसी तरह से KING के किंग को करेंगे तो इसमें कितना नंबर आएगा, इस तरह से नंबर दिया हुआ है। तो अब मेरे दोस्त ये बताओ, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, DOGE लिखा है, इसी तरह से आपका UYR और E लिखा हुआ है, इसी तरह से आपका लिखा है KING लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको पता है कि जो D है वो 4 नंबर होता है, O 15 नंबर होता है, G आपका 7 होता है, E आपका 5 होता है। इसी तरह से ये आपका 21 होता है, ये आपका 25 होता है, ये आपका 18 होता है, ये आपका 5 होता है, ये आपका 11 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका 14 होता है, ये आपका 7 होता है, ये आपका 11 होता है। तो क्या इसको आपको जोड़ने नहीं आएगा, इसको आप जोड़ दो, जोड़ना होगा तो ये आपको कर दो 4 + 15 + 7 + 5 = जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह से आप UYRE को आप सम करेंगे तो क्या आएगा ये आप बता देंगे, बहुत ईजी है ना। अभी धीरे धीरे जो है आपका लेवल आ रहा है, मत परेशान होइए, अभी क्वेश्चन मिलेगा, ये बोलेंगे अरे बहुत ईजी है, बहुत क्वेश्चन ईजी है, इस तरह से थोड़ी कोडिंग में पूछेगा, पूछ सकता है ये आपसे, आप पढ़ रहे हैं तो कोडिंग से पूछ सकता है, बहुत ईजी है। लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन पे भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे, इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे, ये दिया है टाइप 3, इसका नाम फिर से हमने दिया है क्योंकि अलग जो हमने क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो इसको समझाने के लिए हम जो है यहाँ पे इस तरह से लिख लिए हैं। देखो टाइप 3 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, ये प्रतिस्थापन कोडिंग है, मतलब कोई नंबर दिया रहता है उसका कोड कुछ और किया रहता है, तो हमको इसमें से कॉमन जो है छांटना रहता है। इसमें छांटने का तरीका समझना, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या रूल है, सबसे पहले ध्यान से पढ़े कि कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, पहला आप ध्यान देंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे आप सबसे पहले, इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द जो है आपका पहला दिया गया है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले इसमें इस्तेमाल कौन कौन सा शब्द हुआ है, ठीक है। दूसरा ध्यान देने की बात है कि विकल्पों में वास्तविक अर्थ ढूंढे, मतलब कि जो शब्द दिया गया है उसका कोड क्या है। चलो भाई ये भी देखना है मेरे को। तीसरा इसमें ध्यान देना होगा आपको, शब्दों का आपस में कोई लेटर कनेक्शन नहीं होता है, तो सिर्फ नाम बदला होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है, ये थोड़ा सा हमको एक क्वेश्चन एक स्लॉट पे एक उठाना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, नियम और एक में हमने जो है इसको मर्ज कर दिया है। तो आप समझना यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है ये कि इफ एप्पल इज कॉल्ड ऑरेंज, एप्पल को हम ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंज को हम बनाना कह सकते हैं, बनाना को हम जो है मैंगो कह सकते हैं, देन व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, तो एप्पल का कलर क्या होगा, समझा गया, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे समझो कह रहा है कि सेब को, एप्पल को जो है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेब को जो है हम संतरा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, मतलब संतरा कर सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज एप्पल है ना, और फिर कह रहा है कि ऑरेंज को जो है हम बनाना कर सकते हैं, तो केला कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, केला कर सकते हैं, ठीक है। सेब को हम संतरा, संतरे को केला, और केले को आम कहते हैं, मतलब बनाना को हम क्या कहते हैं, बनाना को हम क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं। तो देन व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, तो बताइए इसमें फिर एप्पल का कौन सा कलर होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपका जो है इसमें बताना है, आपका यहाँ पर दिया है ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी आपका ग्रीन, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब समझना यहाँ पे एप्पल है, एप्पल को हम क्या बोल रहे हैं, ऑरेंज बोल रहे हैं। तो जो आपका एप्पल है, मतलब एप्पल जो है आप देखते हैं तो लाल लाल जैसा होता है, उसका क्या है, ऑरेंज है, मतलब संतरा है, ठीक है, संतरा है।
संतरा को हम क्या कर रहे हैं, बनाना कर रहे हैं, मतलब संतरा को फिर हम क्या कर रहे हैं, बनाना, बनाना के जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब बनाना को हम क्या बोल रहे हैं, मैंगो बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, मैंगो बोल रहे हैं। तो एक एप्पल को हम क्या बोलेंगे, एप्पल, एप्पल कैसा होता है, एप्पल आपका, एप्पल से ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज, ऑरेंज येलो ना होता है, संतरा कैसा होता है, येलो होता है, वो आपसे कलर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे एप्पल का रंग क्या बता रहे हैं, ऑरेंज बोल सकते हैं, ऑरेंज को बनाना बोल रहे हैं, और बनाना को यहाँ पर मैंगो बोल रहे हैं। तो टोटी मिला करके आपसे एप्पल का पूछ रहा है, एप्पल का पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, आपका कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे, आपका सी, मतलब बोले तो आपका येलो, कौन सा जगह, येलो, मतलब कैसा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका पीला हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ये आपका एप्पल इज येलो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, आपका पीला आ जाएगा। समझ गया, ये यहाँ पे हमने लिख दिया था। इस तरह से जो क्वेश्चन करता है, नेक्स्ट समझेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन को आप लोग लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझेंगे यहाँ पे। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में, इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, डॉग को हम कैट कह सकते हैं, बिल्ली कह सकते हैं, कुत्ता को हम बिल्ली कह सकते हैं, और बिल्ली को हम शेर कह सकते हैं, और फिर लायन को हम टाइगर कह सकते हैं। तो बताइए, एनिमल्स इज नोन एज किंग ऑफ जंगल। तो बताइए फिर उस केस में जो है जंगल का राजा कौन होगा। यदि कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को सिंह, सिंह और सिंह को बाघ कहा जा सकता है, तो जंगल का राजा कौन है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जो है आप कोलैबोरेट करेंगे। आपका ऑप्शन ए दिया है लाइन होगा, ऑप्शन बी दिया है कैट होगा, ऑप्शन सी दिया है टाइगर होगा, ऑप्शन डी दिया आपका कुत्ता होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना मेरी बात, ऑप्शन ऐसे एक्चुअली मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, समझाने के लिए हमने लिखा हुआ है, बट ये आपका जो है एग्जाम में जब आपका आएगा तो वहां पे लिखा नहीं रहेगा, वहां पे जो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया है ना, उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्या करना, आप ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले क्या कर रहा है ये आपसे, डॉग को, डॉग को हम क्या लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कैट को क्या लिख सकते हो आप, कैट को आप लॉयन लिख सकते हो, और फिर लाइन को जो है आप क्या लिख सकते हो, लाइन को जो है आप टाइगर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो। तो बता, एनिमल है, तो एनिमल का राजा कौन होगा। यह आपको पता है कि शेर होता है, जंगल का कौन, शेर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग क्या, डॉग कैट, कैट, डॉग को कैट बोलते हैं, कैट को हम लोग लाइन बोलते हैं, लाइन को हम लोग टाइगर बोल रहे हैं। भैया लाइन को टाइगर बोल रहे हैं, शेर को हम लोग बाघ बोल रहे हैं, शेर को हम लोग बाघ बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें जो है आपका कौन सा होगा, तो हम लोग जो है शेर को हम लोग औधा दे रहे हैं, आप बाघ का, तो कौन जंगल का राजा होगा, बाघ होगा ना। इसी तरह से आप जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको हम जो है आपको हिंट जो है, आपको हमने 2 क्वेश्चन बताया, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पेन को हम बुक कर सकते हैं, पेन मतलब बुक के साथ रिलेटेड है ना, पेन जो होता है हम बुक के साथ रिलेटेड कर रहे हैं। तो बताइए, इरेजर एंड इरेजर ना, हाँ, तो हम कह रहा है कि यहाँ पर समझो, यदि पेन को किताब या किताब को रबड़ और रबड़ को पेंसिल कहा जाता है, तो लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से रीड करो, आप एक बार क्वेश्चन को रीड सही से करेंगे। ठीक है, कि यदि पेन को किताब कह रहे हैं, तो किताब को रबड़ कहा जा रहा है। ठीक है, किताब को रबड़ कहा जा रहा है, और रबड़ को पेंसिल कहा जा रहा है। तो लिखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया इस्तेमाल पेंसिल होता है, लेकिन पेंसिल का नाम क्या दिया गया है, पेंसिल का, पेंसिल देखो, पेंसिल को जो हम लोग क्या बोलते हैं, लिखने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो लिखने के लिए पेंसिल होता है ना, तो पेंसिल का नाम क्या है, पेन को किताब कहा जाता है। तो पेन आपका लिखने के लिए पेन है, किताब कहा जाता है, किताब को रबड़ कहा जाता है, और रबड़ को पेंसिल कहा जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है,
ठीक है, तो ये आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन का हमने भरमार रख दिया है। टाइप 5 में हम लोग समझेंगे टाइप 5 में क्या इस तरह के क्वेश्चन कहता है ये। टाइप 5 में लगाने के लिए मेरे भाई आप गौर करेंगे यहाँ पे, लेटर पोजीशन रीअरेंजमेंट कोडिंग, शब्दों को अक्षरों की स्थिति बदलकर कोडिंग करना। जैसे अभी जो आपने मिरर फॉर्म में पढ़ा था दूसरा वाला मेथड, देखो उसी से कुछ मिलता जुलता है, बिल्कुल है। यदि यदि टेबल को हम ELBAT को कोड किया गया है तो CHAIR को कौन सा कोड करेंगे, क्या करेंगे? तुमको देख रहा है TABLE को हम ELBAT लिख सकते हैं, सब इसमें है। मतलब यहां लिखेंगे TABLE को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ELBAT। इसमें तो कुछ करना है नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखो तीसरा वाला तीसरे के पास में है, तीसरा उतार देंगे। अब इसको मिरर फॉर्म लगा दिया ना, ये उठा करके उधर ले गया है और ये उठाकर इधर कर दिया है ना, मिरर फॉर्म में है। इसी तरह से आप इन दोनों को उठा करके ई इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा, बी अपना ही स्थान पर रहेगा और टी इधर आ जाएगा, ए इधर चल जाएगा। समझा रहा है? तो सॉरी, ये इसी का हमने बताया ना, मतलब अब ये कह रहा है CH लिखा है तो CHAIR को हम क्या लिखेंगे? तो ए अपने स्थान पर रहेगा, ए अपने स्थान पे कर दो। ठीक है, अब क्या किया, ये वाला इधर ले गया तो ये वाला इधर आ जाएगा। देखो ये दोनों उठकर इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा C, यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा आपका R, यहाँ आ जाएगा आपका I आ जाएगा। RIAHC हो जाएगा, RIAHC हो जाएगा। ठीक है, तो सब उसी में है। चेयर का स्पेलिंग जो है सब आपका मिलता जुलता है, सिर्फ हेरा फेरी कर दिया ये। एग्जाम्पल नंबर 2 समझेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यदि ब्लैक को हम कोड कर सकते हैं KLCBA, मतलब देखो ब्लैक में स्पेलिंग BLACK है, इसी तरह से यहाँ पे BLACK है, तो इसको रीअरेंज करना है। तो अब स्पेलिंग है, स्पेलिंग के जब आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो वहां पे भी आपने ये पढ़ा होगा ना कि स्पेलिंग जो रहता है इधर उधर रहता है, उसको सजाना होता है, रीअरेंज करना होता है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रीअरेंज कर दीजिए, है ना, बन जाएगा। तो व्हाइट को व्हाइट लिखा है तो व्हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कोड लिख सकते हैं? तो ये भी क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे, ये आपको कमेंट में करेंगे। इसका आप बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व करेंगे, सब उसमें लिखा हुआ है, बस आपको जो है हेरा फेरी जो है इधर से उधर करना है। तो आप इसको क्वेश्चन को जब अच्छे से रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए टोटल मिला के MANGO लिखा है, तो देखो MANGO लिखा है, तो मैंगो लिखा है, तो भैया आप बता दो एप्पल को क्या लिखेंगे? आराम से लिख लोगे, है ना। एप्पल है तो एप्पल ही रहेगा, लेकिन हेरा फेरी किया है तो ये भी हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ये आपको खुद से करना है, ये आपको घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। FIGHT फाइट को हम जो है TIIFH लिख सकते हैं, तो बता दो आप HEART को हम क्या लिख सकते हैं? तो भैया आप देख रहे हो F यहाँ है, F जो है यहाँ है, तो आपका जो F यहाँ भी है, H है तो H है, दिख रहा है ना, समझ आ रहा है ना। देखो F यहाँ है, F यहाँ कर दिया है, H यहाँ है, H यहाँ कर दिया है। मतलब क्या किया, आपको तो समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे कर दिया है। बहुत इजी है यार, हमका हिसाब से लग रहा है तुमको ये बहुत इजी लग रहा होगा। तो अब बता दो ये क्या होगा? तो इसी तरह से आप रीअरेंज कर देंगे, इधर मिरर फॉर्म है ना। आप इसी तरह से जो है आप देखो, दिख रहा है ना, ये टी है, तो टी है तो टी को उठा करके यहाँ ले आया है, तो ये आप एच को उठा कर यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और देखो उसके बाद जो है, उसके बाद देखो एफ कहाँ किया, एफ जो है दूसरे नंबर पर ले गया है, तो एफ दूसरे नंबर पर आएंगे। आई जो है इधर से कर दिया है, जी इधर से कर दिया है, और टी जो है आपका इधर ले लिया है। तो मतलब ये का क्या, पूरा खेल को पलट दिया है। तो ये आप आराम से कर लेंगे, इस पे हम टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, ये आप खुद से बताना इसका आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी आपका बहुत इजी है। ठीक है, कह रहा है स्कूल इज रिटन एज, देखो स्पेलिंग दिख रहा है स्कूल का, एच SCHOOL स्कूल लिखा हुआ है। बता दो कि कॉलेज के क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉलेज क्या होगा, तो भैया सब तो स्पेलिंग है ना उसमें, तो आराम से बता सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको आराम से कर सकते हैं आप, है ना। तो अब इसको बताओ क्या होगा, तो आपका 5th नंबर भी जो है आपका बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। इस तरह से जो है करेंगे, तो ये इसको भी हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे इसमें, ये आप खुद लगाना इसको। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो आपने बताया मैं, ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, कह रहा है कि यदि पेड़ को किताब, किताब को कुर्सी, कलम, और कलम को दरवाजा कहा जाए, तो बताइए कि हम इसे लिखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, हमने ऑप्शन लिख दिया आपको समझने के लिए। पेड़ को किताब कहा गया है, पेड़ को रिलेटेड किससे किया है, किताब से किया है, तब पेड़ में समझो किताब है, किताब हम लोग पढ़ते हैं यानी पेड़ को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। किताब कुर्सी है, किताब क्या है, कुर्सी, किताब को हमने कुर्सी बोल दिया है, और कुर्सी को कलम का है। देखो किताब को हमने कुर्सी बोला है, किताब पढ़ने वाला चीज है ना, तो कुर्सी मतलब कुर्सी को पढ़ेंगे हम लोग। और कह रहा है कुर्सी को कलम कर रहे हैं, कुर्सी को कलम कर रहे हैं, और कलम को दरवाजा कर रहे हैं। कुर्सी को कलम कर रहे हैं मतलब कुर्सी से लिखेंगे, और कलम को दरवाजा मतलब लिखने के लिए जो है दरवाजा है, फिर कलम को हम दरवाजा कर रहे हैं मतलब दरवाजा से लिखेंगे। ठीक है, तो कहा जाए तो बताए कि हम किसे लिखते हैं, लिखने की बात कर रहा है। लिखने के बाद यहाँ पर कर रहा है, ऑप्शन ए दिया किताब है, ऑप्शन बी क्या है कुर्सी, ऑप्शन सी और दरवाजा। भाई साहब ये बताओ, पेड़ को किताब कहा गया है, किताब को कुर्सी कहा गया है, पेन कहा गया है, क्या कहा गया है, तो आप पेन कर रहे हैं, पेन न कर रहे हैं, तो आप क्या करें, पेन कर रहे हैं। आप ये बता दो भैया लिखने वाला चीज क्या है, पेन है ना, आप कुर्सी को पेन कह रहे हैं मतलब लिखने क्या है, आपका पेन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी आपका कुर्सी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि यदि सूरज को चांद कहा जाए, और चांद को तारा, और तारा को बिजली, और बिजली को अग्नि कहा जाए, तो रात में क्या चमकता है, भाई साहब रात में क्या चमकता है, तारा चमकता है, ठीक है, चांद भी चमकता है, तारा, तारा चांद भी एक तारा है। यहाँ पे अगर हम लोग समझेंगे, तो यदि सूरज को चांद कहा जाए, सूरज को क्या कर रहा है, चांद कहा जाए, ठीक है, क्या कर रहा है, सन को क्या बोल रहा है, आपको मून कर रहा है, ठीक है, और फिर मून को क्या बोल रहा है, स्टार कर रहा है, ठीक है, और फिर जो है आपका तारा, स्टार को क्या बोल रहा है, ये आपका लाइट बोला जाए, ठीक है, बिजली, और बिजली को अग्नि कहा जाए, बिजली को क्या कर रहा है, अग्नि, मान लेते आपका LIGHT लाइट ही लेते, लाइट में रोशनी, ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका अग्नि है, फायर है, क्या है आपका, फायर, ठीक है। कहा जाए तो बताओ रात में क्या चमकता है, रात चमकने की बात है, देखो सन जो है मून है, मून जो है स्टार है, स्टार जो है लाइट है, तो रात में जो है चमकने वाली चीज जो है तारा है, तारा ना चमकता है, तारा को ये क्या बोल रहा है, ये लाइट बोल रहा है, यानी बिजली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बिजली बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइटिंग, लाइटिंग है, तो अब या तो आपके स्टार चमकेगा, स्टार को क्या बोल दिया, ये स्टार को बोल दिया है आपका लाइट बोल दिया है, लाइटिंग बोल दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका जो ऑप्शन कौन सा दिया है कि नहीं, ABCD है, क्या है, ए, आपका ऑप्शन
आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिजली आ जाएगा। भाई साहब ये इस तरह से ये जो है क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे, से आप इसको सॉल्व करेंगे, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाएंगे, आप करेंगे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 3 आ गया है, तो आप इस पर गुणा करें। ठीक है, यदि दूध को पानी, पानी को जूस, जूस को शरबत और शरबत को दूध कहा जाए तो बच्चा क्या है। अभी आप देखेंगे रामदेव बाबा जो है शरबत पे जो है अभी बहुत बड़ा टिप्पणी किया उन्होंने। अपना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक गुलाब का, गुलाब उनका एक उन्होंने बनाया है, जैसे हम एक रूहाफजा होता है, तरह का रूहाफजा जो है एक तरह का शरबत है। उन्होंने जो है गुलाब रूहाफजा को बेचने के लिए वो बहुत बड़ा टिप्पणी कर दिए। आपने देखा ना, रामदेव बाबा जो है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे प्रोडक्ट जो है कमियां निकाल रहे हैं कि जो है रूहाफजा जो पिएगा वो उसकी पैसा से जो है आपका ये उससे पैसा से मदरसा चलेगा, मस्जिद चलेगा, और गलत जगह जो है एक तरह का ट्रेश ग्रुप का, ये उनका कहने का टिप्पणी बयान था। लेकिन आप देख रहे हैं अब फ्री फोकट का जो है आपका रूहाफजा का जो है प्रचार कर दिया, फ्री फोकट का। देख रहे हैं ना, मतलब जिस चीज का जो है आप उसका विवादित बयान देंगे उस चीज का होता है आपका फेमस। जिस चीज के बारे में आप उठाएंगे वो क्या होता है, फेमस होता है। तो आपने रामदेव बाबा जो है फ्री फोकट का उसका जो है लाखों करोड़ों का रुपया बचा दिया, उन्होंने ऐड चला दिया। अब उस ज्यादा देख रहा है कि भैया क्या चीज के बारे में ये बोले, वो अपना सोचे चमकाने के लिए और के चमक गया। ठीक है, तो जो बना हुआ है उसको आप बिगाड़ने की कोशिश। इसी तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, बात आ गया, हमने कह रहा है कि दूध को पानी कहा जाए। क्या कह रहा है, को पानी कहा जाए। पेंसिल को क्या कह रहा है, दूध को पानी कहा जाए। तब मिल्क है, क्या कर रहे हैं, वाटर कर, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, शरबत कर रहे हैं। और शरबत को हम क्या कर रहे हैं, मिल कर, है ना। कह रहा है देन व्हाट डज अ बेबी ड्रिंक। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, तो बच्चा क्या पीता है। बच्चा होगा तो दूध ना पिएगा, बच्चा है तो दूध ना पिएगा। देखो दूध को क्या बोला, ये मिल्क को वाटर बोला गया है। ठीक है, मिल्क को वाटर बोला गया है, वाटर को क्या बोला गया है, जूस बोला गया है, और जूस को क्या बोला गया है, शरबत बोला गया है, और शरबत क्या बोला गया है, मिल्क बोला गया है। शरबत को क्या बोला गया है, मिल्क बोला गया है। लेकिन कह रहा है बच्चा क्या पिएगा। भाई साहब ये बताओ, जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो क्या पीता है, दूध पीता है ना। उसका नाम क्या दे रहा है ये, वाटर दे रहा है। क्या है, वाटर दे रहा है। क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, पास आ जाएगा ऑप्शन, वाटर आ जाएगा। तो आ गया, यानी बी आपका ऑप्शन जो है पानी। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी लिख दिया है, के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन भी लिखा है। तो पानी, पानी का जूस, शरबत और शरबत कहा जाए तो बच्चा क्या पीता है, ये हमने क्वेश्चन उठा लिया है, बात नहीं है। ठीक है, यदि पीला को हरा, पीला को हरा, हरा को पीला, पीला को लाल और लाल को नीला कहा जाए तो मेरे लाल टमाटर को रंग क्या होगा। क्या बात है, कह रहा है ये नीला, क्या है ये आपका नीला। नीला को जो है हरा कहा जाए, और हरा को जो है पीला कहा जाए, और पीला को जो है लाल कहा जाए। ठीक है, पीला को लाल कहा जाए और लाल को
और लाल को क्या कहा जाए? ठीक है, तो टमाटर का रंग कैसा होता है? टमाटर कैसा होता है? लाल होता है ना। टमाटर कैसा होता है? लाल होता है। चलो एक तो मिल गया, लाल होता है। देखो लाल कैसा होगा? नीला को हरा कर रहा है, हरा को पीला कर रहा है, पीला को लाल कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है। तो टमाटर लाल होता है, तो लाल मतलब हो जाएगा आपका नीला। क्या हो जाएगा? नीला। तो आपका ऑप्शन जो आएगा नीला, आपका ऑप्शन आएगा नीला। क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन? आपका आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरे भाई? इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आप इसको खुद लगाएंगे, इसमें मैं आपका ऑप्शन लिख दिया हूँ। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको आप देखना लगा करके बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप इसके बातों को गौर से सुनना, इसके बातों को गौर से सुनेंगे तो ही आपको जो है समझ में आए। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी लग जाएगा आपसे। उम्मीद है कि इसका जो है आप मुझे जो है कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। इसका एक्चुअली हम तो बता दिए यहाँ पे डी, हमको नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन आप जब सेंटेंस पकड़ना तो उसके बारे में ये भी देखना है कि वो किस कलर का होता है, वो क्या पीता है, वो क्या खाता है। ये कह सकता है कि लाल को जो है आसमान कहा जाए, पीला को जो है धरती कहा जाए, और जो है डब्बा को कुछ और कहा जाए, लाइट को कुछ और कहा जाए। ये आपको बदल के कहेगा। तो ध्यान देना, जो जिस कलर का होता है वो जो कह रहा है उसको आप पकड़ना। तो इस ध्यान देना कि जो कह रहा है उसको बात पहले पकड़ करके फिर उसका जवाब देना। एक क्वेश्चन टाइप 6 में टेबल फॉर्म बहुत इजी है ना? मजा आ गया ये क्वेश्चन देख। ये आपका बहुत, जैसे आप एनटीपीसी का पेपर देंगे ना, एनटीपीसी में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो है आपका जैसे क्या, बिहार में तो उतना रीजनिंग नहीं है, बिहार पुलिस में, लेकिन आपका यूपी पुलिस में हो गया, आपका एमपी पुलिस में हो गया, या आपका दिल्ली पुलिस में, वहां पर रीजनिंग होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो भाई वहां पे तो आपसे तो लेगा एसएससी वाला काम जो है। आप एसएससी का जब देंगे तो वहाँ पे आपका तो रीजनिंग आएगा, तो आप तो जोड़ लेगा वे, वहाँ एसएससी आएगा। इसी तरह से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब वहाँ आपका माइंड चेक, इसलिए आपको जो ये नहीं पता है कि कहाँ, हाँ टप टप जो है पता है, तो आपको कहानी ध्यान देना। जो मैथ पूछता है वो आपका 10th, बट वो आपका माइंड लेवल होता है। ठीक है, वो आपको जो है ट्रिक बाय ट्रिक पकड़ना पड़ेगा। जो भी आप अगर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप जो है वहाँ पे अगर पेपर देने जा रहे हैं, आपका वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, आपका अगर लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, आपका अगर पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, हर एक जो है कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए। ठीक है, जो है आपका रहता है तो उसमें आपका 2 साल 3 साल आगे पीछे पड़ता है काफी जो इम्पोर्टेंट जो। अभी इस साल का जो है आपका वक्त कोड जो है उस पर शाहीन बाग वाला जो है आपका यूपी, ठीक है, और क्या क्या बन सकता है जो आपका लेटेस्ट तरह है। ठीक है, तरह तरह के जो है उसमें बना सकता है। हमारा बहरहाल जो है और सब्जेक्ट में हम अभी रीजनिंग की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये सिंबल वाला क्वेश्चन, सिंबल वाला जो है बहुत टाइप 6 में हम आकर रखा हुआ है। देखो आप समझना इसको, कह रहा है यदि FIRM को हम क्या कराइए, FIRM कह रहा है ये FIRM को @ डॉलर का कोड किया गया है, और W को WRM हैज, आपका हैज है 5 है डॉलर का
बताओ FARM का कोड, एफ का कोड क्या होगा, @ ए का कोड क्या होगा, 5 हो जाएगा। आर का कोड क्या होगा, आर देखो आर कितने, आपका आर यहाँ भी, यहाँ आपका डॉलर आ जाएगा। लास्ट में एम आपका कितना, ये इतना इजी नहीं है मेरे भाई। हाँ, कभी कभी जो है आपका जो आपका फोर्स है, आर्मी हो गया, या फिर अगर आप एमपी पुलिस है, आप दिल्ली पुलिस, उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछ सकता है। समझ आ गया, इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो जो अभी आपका ऑप्शन होगा ये @580 भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जलवा है भाई, जलवा जलवा जलवा, देखो ध्यान दो, जलवा स्टार वाली जलवा है ये। स्टार को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एस मतलब स्टार, और टी मतलब 7, और ए मतलब 9, और आर मतलब हम यहाँ पे हैश से दिखा रहे हैं। बताओ RAT मतलब, आर मतलब हैश, और ए मतलब 9, और टी मतलब 7, और ई मतलब 5 दे रहे हैं। तो बताओ TAST को हम क्या लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल इजी है भाई, क्या करोगे, पेंसिल पहले सेलेक्ट कर लो आप। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे STAR, को आप क्या लिख सकते हैं, आप स्टार लिख सकते हैं, 7, 9 और हैज लिख सकते हैं। ओके, फिर कह रहा है RATE को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हैज 9, 8 लिख सकते हैं। बताना है आपको TASTE को हम क्या लिख सकते हैं। क्या ये आपसे कह रहा है, टी का स्थान पे क्या है, देखो टी का स्थान पे 7 है तो 7 लिखेंगे आप, है ना। और ए का स्थान पे क्या है, तो ए का स्थान पे आप देखो यहाँ पे 9 है, 9 आ जाएगा। एस का स्थान पे क्या है, तो स्टार है, तो स्टार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे, टी के स्थान पे क्या है, टी का स्थान पे आपका 7 है तो 7 आ जाएगा। और ई का स्थान पे क्या है, तो ई का स्थान पे आपका, ये आपका क्या है, यानी 7, 9 स्टार, 7, 9 कहाँ पे है, मिस्टेक कर दिया क्या कोई। टी का स्थान पे क्या है, 7 है, का स्थान पे क्या है, यहाँ पे देखो 7 है और 7 है। ठीक है, टी का स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। कौन सा है इसमें है, कौन सा है, 7, 9 स्टार 7, 8, 7, 9 मिस्टेक हुआ है ना, ऑप्शन आप सही करना, ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन आप सही करना। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, 7, 9 स्टार 7, 8 आएगा, 7, 9 स्टार। ठीक है, 7, 9 स्टार 7, 8। ठीक है, आपका इसमें जो है इस तरह से कोई मैच नहीं कर रहा है, हमसे मिस प्रिंट हुआ है, आप आंसर को मिला लेना। समझा गया, टी को 7 कहेंगे, देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ है तो 7 उतार देंगे, है ना। और फिर क्या है यहाँ पे, ए है तो ए को हम क्या बोल रहे हैं, ए को हम 9 बोल रहे हैं, 9 उतार देंगे। ठीक है, और आर को हम क्या, एस को क्या बोलेंगे, एस को हम बोलेंगे स्टार बोलेंगे। तो ये आपका ऑप्शन सही है। हमने ऑप्शन में मिस्टेक किया है प्रिंट में, आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे, बाकी इसको तो आराम से आप लगा सकते हैं, है ना, इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेरे भाई, कह रहा है LIN को आप 4, 3, 9 और 8 द रेट से दिखा सकते हैं। NIL को आप जो है @9, 3 और 4 से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो LI, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है आपसे NO। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गौर करेंगे। अच्छा, कोड भी जो है यहाँ पे हमने लिखा नहीं, देन हाउ विल बी लाइन। ठीक है, लाइन का कोड क्या होगा, लाइन का कोड, ओ मिस्टेक हुआ,
इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन गौर से देखेंगे सभी लोग, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, यदि LION को हम 439 और @ कह सकते हैं, तो NOIL को हम @934 कह सकते हैं, तो LOIN है, LOIN को हम क्या कह सकते हैं, तो L का स्थान पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो पहला 4 देखो, O का स्थान पे क्या है, 9 है, तो 49 देखो कहाँ पे है, 49 यहाँ पे है, 49 यहाँ पे नहीं है, 49 ये पे, तो मतलब ये होगा या तो ये होगा। चलो दो दो ऑप्शन रखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे आई है, तो आई चेक कर लो, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो ये वाला 3 चेक कर लो, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे गौर करेंगे, 3 आपका यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा लास्ट चेक कर लो, आपका n है, तो n का स्थान पे क्या @ है, तो @ वाला आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये आपको घुमा घुमा कर पूछ सकता है, ये आपके ऊपर है कि क्या कर देगा, क्या सिंबल दे देगा। वो आपको जो है, जो दिया रहेगा ना, सब आपके क्वेश्चन में रहेगा, बस आपको देख करके और जो नंबर का कोड दिया वो कोड आपको जो है सेपरेट कर देना वहां पे, वहीं से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। इस तरह से जो इसको सॉल्व करेंगे। हमने बहुत सारा क्वेश्चन उठाया है, बहुत सारा क्वेश्चन हमने उठाया है, बस आपको जो है देखना है, आज सिर्फ देख लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन खुद करेंगे आप, हम इसमें जो है आपका कोई हिंट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये आप खुद सोल्व करना। आगे बढ़ जाएं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, ईमानदारी से लाइक करेंगे, और अगर आपके दोस्त वगैरह हैं तो इसको जो है आप शेयर भी वहां तक करेंगे, क्योंकि आप अकेले पढ़ाई नहीं करेंगे, आपके जितने भी मित्रगण होंगे, जितने भी दोस्त वगैरह होंगे, आप वहां तक वीडियो भेजेंगे हमारी वीडियो, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे नया नया आया हूँ, और नया आया हूँ तो मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ बेहतर आपको मैं दूं यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी चीज में जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आप शुरू से ये क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी पता है, अभी जो है रात जो है 1 बजने वाला, सॉरी क्या बजने वाला है, 1 बजने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं ये आपका दिख रहा है, ये 1 बजने वाला है, समझ रहे हैं, तो रात 1 बजने वाला है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंटेंट उठाया तो मैंने सोचा ये क्लास जो है आपके लिए मैं उजागर कर दूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अब समझेंगे। ये आप क्वेश्चन करेंगे, टाइप 7 में गौर करेंगे। टाइप 7 कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को पकड़ना है और इसको भी क्या करना है, इसको लगा देना। जैसे आप कोड के फॉर्म में चल रहे थे, यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में दे दिया है। क्या कर रहा है 7 में कि क्वेश्चन किसी सांकेतिक भाषा में लाइक, देखो LIKMOP और TAN का अर्थ होता है, अर्थ बोल रहा है PIRD, और ARR होता है FLYING, ओके, फ्लाइंग, ठीक है। तो बताना है आपको, तो बताना है आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि सांकेतिक भाषा में लाइक LIKMOPTN का अर्थ इतना है, तो TANMIP और SON का अर्थ है कि आपसे पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, टाइप 7 को पकड़ेंगे। टाइप 7 में क्या बोल रहा है, गौर करेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में LIKMOP और TAN का अर्थ होता है, PIR बर्ड्स आर फ्लाई, ठीक है, फ्लाइंग। तो कह रहा है, ठीक है, तो अर्थ बोल रहा है यहाँ पे TANMIP
SON का अर्थ है FLYING, फ्लाइंग इज हाई सन, ये आपका लाइक, ठीक है, लाइक। और एक दिया आपका कीप दिया है ना, नई स्पेस है तो मैं यही लिख दे रहा हूँ, पेन का कलर में ले रहा हूँ, बदल रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे AIP लिखा हुआ है, ये वाला। तो हमको बताना है यहाँ पे कि बर्ड आर हाई, बताइए आर का और इज के लिए कोड क्या होगा। आर और इज के लिए आपसे यहाँ पे कोड पूछ रहा है, ठीक है। तो आर को आपको दिख रहा है यहाँ पे, गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे बर्ड आर फ्लाई और TANMIP सन कर रहे हैं, तो फ्लाई इज हाई और SO लाइक कीप। टाइप 7 समझेंगे, टाइप 7 पे गौर करेंगे। इस क्वेश्चन पे क्या हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइक को, MO को और AN को हम कह सकते हैं, आपका दिया है PIR पीरियड्स, बर्ड्स आर फ्लाई, ठीक है। और फिर कह रहा है ANMIP SON का अर्थ है FLYI इज हाई। इसी तरह से आपका SON LIK AIP का अर्थ है IR, बर्ड्स आर हाई, ठीक है। तो आर और इज का बताना है, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, LI यहाँ भी है और LI यहाँ भी है, बॉक्स में रख रहे, ठीक है। LI यहाँ भी है, LI यहाँ भी है, LI इसमें और इसमें, दो पहला और तीसरा सेंटेंस देखेंगे, दोनों जो है कॉमन मिलेंगे, LI के LI के का। यहाँ पे क्या है, बर्ड है, यहाँ पे भी बर्ड है। अब LI का अगर पूछता तो बर्ड हो जाता, LI का पूछता तो बर्ड हो जाता, यहाँ पे LIK के पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका, बर्ड हो जाता, ठीक है। ये पूछ रहा है MOP, अब देखो यहाँ पे और कहीं पे है MOP नहीं है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, R यहाँ है और R यहाँ है, दोनों में R है ना, यहाँ पे तो दोनों में एक ऐसा कॉमन वर्ड आएगा, ठीक है, दोनों में ऐसा कॉमन वर्ड आएगा। अब यहाँ पे या पहला और तीसरा वर्ड में देखेंगे, अब पहला और तीसरे में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि देखो लाइक होती है तो आर बोल दो, या तो आर को जो है आप लाइक बोल दो, लाइक, ठीक है, LI के लाइक बोल देंगे। अब यहाँ पे अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आर या तो MOP, यहाँ पे तो तीसरा वर्ड दिया ही नहीं है, KIP है, यहाँ पे अलग अलग है। अब इसको भी हिडन रखेंगे। अच्छा, फ्लाइंग, अब फ्लाइंग के देखो यहाँ पे है, फ्लाइंग यहाँ पे है और फ्लाइंग यहाँ पे है, फ्लाइंग का अब यहाँ और यहाँ, अब पहला और है तीसरे में हम पकड़ेंगे, पहला और दूसरे में, सॉरी पहला और दूसरे में पकड़ेंगे। फ्लाइंग देखो यहाँ पे लिखा है और फ्लाइंग यहाँ पे भी लिखा है। अब दोनों सेंटेंस में कोई कॉमन होगा,
दोनों सेंटेंस में आपका कॉमन क्या है, 10 लिखा है। क्या लिखा है, 10 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 लिखा है। पता चल गया। फ्लाइंग का कोड क्या होगा, 10 हो जाएगा। FLYING, फ्लाइंग का कोड क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। ठीक है, फ्लाइंग कोड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपका फ्लाइंग मिल गया। आप बताना, देखो आर तो भैया एक ही समझ में आ रहा है, फ्लाइंग क्या, ये आपका 10 हो गया। लाई का जो है आपका जो है बर्ड हो गया। तो आपका एक ही दिख रहा है, आर का कोड क्या हो जाएगा, आप ही बता दो। बच रहा ना यहाँ पे, MOP क्या दिख रहा है, MO। देखिए यहाँ पे जो है अलग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अलग है। तो इस कोड के हिसाब से यहाँ पे करेंगे तो इसका MO आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SON है, यहाँ पे KIP है। अब तो सेंटेंस तो अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हाई लिखा है, यहाँ पे भी क्या लिखा है, हाई लिखा है। पहला और तीसरा में जो है आप चेक करेंगे, पहला और तीसरा में क्या है, हाई का कोड क्या हो जाएगा, हो जाएगा, सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई का HIH, हाई का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सन हो जाएगा। ठीक है, हाई का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, सन हो जाएगा। सन हमने छाट लिया। अब आप खुद बता दो मेरे भाई, एक लौता आपको दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर का या तो कोड या तो KIP होगा। क्या हाई का हमने देखा ना, हाई यहाँ से देखो, ये भी आपका हो गया, ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पे आर बच रहा है, यहाँ पे आर बच रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे KIP बच रहा है, यहाँ पे MIP बच, MO बच रहा है। अब यहाँ पे ईज है, क्या है, ईज है। और इधर कहीं पे ईज है, नहीं दिख रहा है, ईज नहीं है। या तो कोड, देखो इसमें गौर करेंगे, इज एक लौता एक सेंटेंस है जो इसमें क्या हो जाएगा, इज का कोड हो जाएगा MIP का जाएगा, इज का कोड हो जाएगा आपका MIP हो जाएगा आपका, इज का कोड MIP। और आर का कोड क्या आएगा, आर का कोड दो मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। एक तो आपका आर का मिल रहा है MOP, ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, MOP मिल रहा है। और दूसरा जो आपका आर लाइन मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, ये KIP मिल रहा है। क्या मिल रहा है, KIP। ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो आर का कोड होगा आपका क्या हो जाएगा, MOP और KIP, और इज का कोड क्या हो जाएगा आपका, MIP हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, इस तरह से इसको करेंगे। अगर नहीं आया तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ, ये समझना, फिर से समझना तुम। पहले ये हमारा सेंटेंस दिया था, हमने सेंटेंस जो है पहले यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये हमने सेंटेंस को पहले यहाँ तक कॉपी कर लिया। लाई, MOPTAN को बर्ड्स आर फ्लाइंग बोल सकते हैं। 3 गो है तो 3 गो ये भी लिख लिए, और ये भी 3 गो है तो 3 गो ये भी लिख लिए, अब 3 गो ये है तो 3 गो ये भी लिख लिए। अब सेंटेंस में ऐसा चेक करना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन चेक करेंगे। पहला पहला कॉमन देखो, पहला में देखो और लास्ट में देखो, बर्ड्स ये है, बर्ड्स ये है। तो बर्ड्स में ऐसा कुछ होगा कॉमन, इधर वाला है तो इधर वाला, तो उधर वाला सेम होना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है, LIK है, तो बर्ड्स का क्या कोड जाएगा, LIK हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका देखो TAN यहाँ है, TN इधर है, TN तो अब दोनों सेंटेंस देखो एक चीज कॉमन मिलेगा, फ्लाइंग का मिलेगा। फ्लाइंग का कोड क्या हो जाएगा आपका, TAN हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे आर है, आर का कोड क्या है, MO हो जाएगा। लेकिन अभी रुको, आर का कोड MO है ना, बट यहाँ पे गौर करेंगे, MO नहीं लिखेंगे। एक और यहाँ पे दिख रहा है, आर यहाँ भी है, क्या है आपका, आर यहाँ भी है। आप इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ये वाला भी उठाएंगे, KIP भी उठाएंगे। क्या उठाएंगे, KIP भी उठाएंगे। उम्मीद है कि आप इसको समझ आ गया होगा, ये कोई टफ क्वेश्चन है बहुत ही। तो हम छाड़ करके जो है क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको रिलेटेड करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गौर करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मतलब आप राम को जो है, राम कोट कार मीन्स फास्ट, और फिर कह रहा है गुड फॉर्म, हर को हम लिख सकते हैं, और हर को हम लिख सकते हैं, हर कार, सेम को दिखा सकते हैं, TE फास्ट के। कह रहा है कि आप ही का कोड क्या होगा,
प्रेटी का कोड जो है आप बताना है। ठीक है, अब देखेंगे फास्ट, इसमें क्या करेंगे, पहला और तीसरा में गौर करेंगे, पहला और तीसरा में गौर करेंगे, पहला तीसरा में गौर करेंगे भाई। पहला और तीसरा सेंटेंस में देखो, पहला में क्या है, फास्ट है, फास्ट यहाँ भी है और फास्ट यहाँ भी, मतलब दोनों में एक कॉमन मिलेगा। ठीक है, आपका देखो RAM है, GOT है, कार है कार कॉमन मिल गया। तो फास्ट का जो मीनिंग मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक लाइन से दिखाया तो एक लाइन देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट का कार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है, पहला दूसरा सेंटेंस देखो, तो हम दो लाइन से दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है आपको, ऐसे दिखा रहा है। पहला और दूसरा में जो है दो आपका कॉमन मिलेगा, आपका क्या मिल गया, यहाँ पे गोट मिल गया। क्या आप लिखेंगे, इज क्या मिल जाएगा, यहाँ पे गोट मिल जाएगा। ठीक है, अब भाई एक मिल गया, ही है तो एक बच रहा है, तो ही का क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, ही का राम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो इज मिल गया तो इज यहाँ भी है, तो भैया इज का तो खेल खत्म ना हो गया, क्या खेल खत्म हो गया। अब यहाँ पे समझेंगे, हमको सी है तो सी का या तो हर होगा या तो आपका BAM होगा। अब यहाँ पे प्रेटी है, प्रेटी तो अब है नहीं, अब यहाँ पे या तो सी का हर होगा या तो BAM होगा, या तो सी का हर होगा, सी का क्या होगा, हर होगा। ठीक है, और या तो प्रेटी का क्या होगा आपका, बम हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। और यहाँ पे या तो सी का जो है आपका, सी के एक बच रहा है, यहाँ पे हर यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, तो सी यहाँ भी है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका, तो हर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका, हर हो जाएगा। और अब बाकी क्या बच गया है, क्या हो जाएगा आपका, हर हो जाएगा। टेंस में दिखा रहा हूँ हर को, बाकी सब आपका मिल गया है। आपका पेरेटी का पूछा था, पेरेटी में एक लौता मुझे दिख रहा है, इसमें क्या है, BAM बन। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ही का आपका आ जाएगा, ही का आपका आ जाएगा राम, और पेटी का आपका आ जाएगा बॉम। ठीक है, ये था कि आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपने, नेक्स्ट चलते हैं। इसको समझ नहीं आएगा, आप जो है इसको खोज करके इसको दोबारा देखिएगा ताकि आपको दोबारा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे गौर करेंगे मेरे भाई लोग। इसी सांकेतिक भाषा में FIMTOK और DAR को जो है अर्थ हम BOY इज स्ट्रॉन्ग और DAR टॉक जिम का अर्थ है इतना इतना। ये क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन को जो है आप खुद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको अभी हमने बताया कि आपको जो है दोनों में कॉमन देखना है और जो कॉमन होगा उसी क्वेश्चन को आपको पकड़ना है, उसी को लगाना है। ये क्वेश्चन जो है आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, अगर बन जाएगा तो आप लिखना यस, अगर बन जाएगा तो क्वेश्चन को लिखना यस ये क्वेश्चन मेरे को बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप करते रहना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले जो है लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मेरा चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्र तक भी इसको सेंड कीजिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल पे मैं बहुत कुछ लाने वाला हूं, तो आपको जो है एक एक चीज जो है मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको मैथ, साइंस, जीके, जीएस, आपका रीजनिंग, ये सब जो है मैं सभी चीज जो है आपको बहुत अच्छे से सब पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे चीज से जो है आपको मैं एंट्रेंस एग्जाम जो है निकलवाऊंगा। एंट्रेंस एग्जाम मेरे साथ तैयारी करने के लिए आप जुड़ जाइए, क्योंकि अभी मैं नया युवा हूं और मैं चाहता हूं कि अभी युवा है तो आप मेरे साथ जो है आ जाइए और एक एक क्वेश्चन जो है आपको मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आप क्वेश्चन को खुद से करना, ये भी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस के लिए हमने डाल दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, अब जो है स्लॉट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो है इतने क्वेश्चन जो उठाया हुआ था आपको समझाने के लिए, उम्मीद है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कराया और लंबा वीडियो हो गया, हमको पता है कि ये लंबा वीडियो हो गया। अब इसमें जो है अभी बहुत सारा क्वेश्चन रह गया है, हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा वो भी आपके एग्जाम भी रहेगा, और उसको जो है हम लोग इसके बाद का टॉपिक रखेंगे आपका लेक्चर का। तो ये अगर आपने देखा है शुरू से अंत तक, उम्मीद है कि आपको
तक चीज आया होगा। और उम्मीद है कि अगर आप ये चैनल को अगर देख रहे हैं, आप इसको अपना एक फैमिली मेंबर बना लीजिए, ताकि जो है मैं सारा वीडियो शेयर करता रहूंगा। बहुत जल्द जो है इस पे जो है वर्क करने के साथ साथ में एनसीईआरटी आपका ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी। और कोशिश ये रहेगी कि आप जो है मेरे साथ सपोर्ट करें, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। इसके लिए हमने जो है हमारी टीम जो है हमारी वर्क कर रही है, एप्स भी बन रहा है, एप्स पे बन जाएगा तो हम जो है एप्स पे भी एक क्लास जो होता है, क्लास आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो है आपको क्लासेस जो है देना स्टार्ट कर देंगे। अभी ये नया चैनल है आपके हिसाब से, अभी फ्रेश चैनल है, तो जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, उनसे आग्रह गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने लोग हैं यहाँ पे उनसे आग्रह गुजारिश, मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, और ये चैनल को जितने तैयारी करने वाले वहां तक इसको जो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप सिर्फ ना पढ़े और लोग जितने पढ़ने वाले उन तक भी ये पहुंचे ये वीडियो। उम्मीद है कि हमारा मैसेज आप तक पहुंच गया हो। और चलिए यहीं तक वीडियो को जो है मैं स्टॉप करता हूं। और अगर आपने शुरू से अंत क्लास देखा होगा तो आप नोट बनाते चलेगा, ताकि आपको नोट्स मतलब यानी जो आपको समझ आ रहा है आप शॉर्ट में तैयार करते रहिएगा। फिर इसके बाद जब एक चैप्टर हम पढ़ा लेंगे तो आपको यहीं से मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा, आपको जो है टेस्ट ले लूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, दुआ में याद रखें।